मानसर मस्जिद सरसपुर अहमदाबाद का हिस्सा ध्वस्त। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में 400 साल पुरानी मानसर मस्जिद के पास उस हिस्से का ध्वस्तीकरण किया गया जो कि सड़क चौड़ीकरण रोड वाइडनिंग योजना में आता था। साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार पास ही स्थित एक शिव मंदिर और कुछ अन्य निर्माण भी ध्वस्त हुए। न्यायिक इतिहास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश। इस मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त करने का प्रस्ताव तब से था जब नगर निगम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सड़क चौड़ीकरण का नोटिस जारी किया था। ट्रस्ट ने अदालतों में इसे चुनौती दी थी। 23 सितंबर 2025 को गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण सार्वजनिक हित पब्लिक इंटरेस्ट में है और एएमसी ने अपने कानूनी अधिकारों का सही इस्तेमाल किया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में वक्फ अधिनियम वक्फ एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि एएमसी ने जीपीएमसी एक्ट के अंतर्गत विशेष शक्तियों का उपयोग किया था। इसके बाद ट्रस्ट ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की, लेकिन 17 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की मुख्य संरचना प्रेयर हॉल को नहीं छुआ गया है, केवल खुली जमीन प्लेटफॉर्म आदि ध्वस्त हुए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह सवाल भी खुला रखा कि क्या ये संपत्ति वक्फ स्वत्व वाली है और मुआवजे के लिए वक्फ बोर्ड हकदार है या नहीं। ट्रस्ट, स्थानीय लोगों और दर्शनार्थियों की प्रतिक्रिया। मस्जिद ट्रस्ट का कहना है कि यह 400 साल पुराना ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जिसे ध्वस्त करना धार्मिक आज़ादी और सांस्कृतिक विरासत के साथ अन्याय है। स्थानीय निवासी जो पिछले कई वर्षों से कहते आए हैं कि थोड़ी सी बारिश में पानी सड़कों पर भर जाता है और सत्ताधीश नगर निगम उनकी इस तकलीफ को नहीं देखते, आज इस ध्वस्तीकरण को विनाश का नाम विकास बताते हैं। उनका कहना है कि उन्हें न तो समस्या का स्थायी हल मिला, न ही उनकी शिकायत पर ध्यान दिया गया। शिव मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु आज निराश हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने वर्षों से पूजा की और आज अचानक मंदिर व मस्जिद दोनों के हिस्से टूटते देखना उसकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के लिए क्षति है। विकास बनाम विरासत बड़ा सवाल। ये पूरा घटनाक्रम सड़क चौड़ी करने की सरकार नगर निगम की योजना बनाम 400 साल पुरानी धार्मिक ऐतिहासिक संपत्ति की रक्षा भारत और विशेषकर गुजरात में कई ऐसे विवादों का हिस्सा है जहां जनहित और सांस्कृतिक धार्मिक विरासत के बीच संतुलन की चुनौती होती है। नगर निगम व सरकार का कहना है कि शहर की बढ़ती आबादी की तैयारी के लिए सड़क चौड़ी करना जरूरी था। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय, स्थानीय लोग और सामाजिक एवं धार्मिक संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता, वक्फ स्वत्व और विरासत की रक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। हमारे विचार में जब भी विकास की योजना हो उस इलाके की ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर विकास संरक्षण दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। 400 साल पुरानी मस्जिद और आसपास के स्थलों की सांस्कृतिक और धार्मिक अहमियत अगर है तो उन्हें पूरी तरह बंद या भुला देना न कि मजबूरी या कानूनी रूप से उचित नहीं है। नाम अमजद खान, असलम खान पठान बात करते हैं। मस्जिद के ट्रस्टी जी आई जी, हम ट्रस्टी कितने साल पुरानी है और किन बातों का उल्लंघन हुआ है कोर्ट के आदेशों के? ये 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। एक मिनट। ये मस्जिद मनशा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। 400 साल जूनी मस्जिद है और हमको नोटिस दिया था एएमसी द्वारा, तो हमने उसको हाई कोर्ट में डाला तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उसको रिजेक्ट करा। फिर हम डबल बेंच में गए डिवीज़न बेंच के अंदर, तो डिवीज़न बेंच के अंदर एएमसी ने अपने सरकारी वकील के थ्रू ये रिकॉर्ड करवाया कि हम मस्जिद का खुला हिस्सा ले रहे और ओपन लैंड जिसमें जा रही है, कुछ सीढ़ी का हिस्सा जा रहा है और झाड़ वगैरह जा रहे हैं, तो हम मेन स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे, तोड़ नहीं रहे। ये डबल बेंच के अंदर एलपीए के अंदर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये लिखा गया है। फिर हमको वहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट गए ये ऑर्डर के ऊपर कि हमको और इंसाफ दो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर हमने ये बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो था, जो कॉरपोरेशन ने कहा था कि हम मेन स्ट्रक्चर टच नहीं कर रहे, वो ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। जो अभी सीजेआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उनकी बेंच थी जयमाला बख्शी जस्टिस, उन्होंने रिकॉर्ड करा कि कंप्रोमाइजिंग सम ओपन लैंड stair platform is being demolished due to the widening of the aforesaid road, that the main structure of the mosque is not being demolished, इन्वर्टेड कोमा करके ये जजमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कराया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका आज एएमसी द्वारा एस्टेट ऑफिसर के द्वारा सरासर उल्लंघन कराए, वोलेट कराए। डबल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिन्होंने इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम
मेन स्ट्रक्चर टच नहीं करेंगे। आज उन्होंने वो मेन स्ट्रक्चर को पूरा तोड़ दिया है। कितना दुख है इस जो है काम को लेकर, कितना दुख है आपको? दुख तो बहुत है। हम तो 2023 के 12वें महीने से जब पेपर में डाला था, जब से इनके पास ओरली रजूआत करते थे कि सर सामने आपकी सरकारी स्कूल है, रोड का एंड हो रहा है, उस बाजू थोड़ा ले लीजिए। हम ओपन लैंड तो दे रहे हैं 90 स्क्वायर मीटर का, बस 12-14 मीटर का अंदर का जो एरिया है वो छोड़ दीजिए। पहले से ये रजूआत रही थी, पर कोई हमारी मौखिक रजूआत, ओरली रजूआत का कोई मायने रहा नहीं। जब जाके हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट में अपील में जाना पड़ा, उसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, पर न्याय किधर दिख नहीं रहा है। और इस बात को कॉर्पोरेशन की बोर्ड में भी उठाया गया था विरोध पक्ष के नेता द्वारा। ये वो डायलॉग्स तो डायलॉग की जगह चल रहे थे। हमारे को सब बात जिन जिन के पास जा रहे थे वो हमको जवाब दे रहे थे। विरोध पक्ष के नेताजी हो गए, कॉरपोरेटर जी हो गए, हम सबके पास गए कि किसी तरह भी मस्जिद का बच जाए, पर वो ऑर्डर को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया है। मेन स्ट्रक्चर को भी इन्होंने डेमोलिश कर दिया है। तो आपको इस जगह की मालूमात ज़्यादा है कि कितना कोर्ट ने आदेश दिया था तोड़ने का और अभी कितना तोड़ चुके हैं? कोर्ट ने तो बिल्कुल अपने ऑर्डर में 4 लाइन के अंडरलाइन करके लिखा था, कंप्रोमाइजिंग सब ओपन लैंड इज बीन डेमोलिश ड्यू टू द वाइडिंग ऑफ द रोड। उसके अंदर सीढ़ी का हिस्सा है, प्लेटफॉर्म जा रहा था और कुछ झाड़ जा रहे थे, और उसमें फिर लिखा था कि दैट द मेन स्ट्रक्चर इज नॉट बीन डेमोलिश। जहाँ प्रेयर होती है, नमाज होती है, जहाँ सजदा करते, वो हिस्सा नहीं तोड़ा जा रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था और तोड़ दिया, वो हिस्सा तोड़ दिया इन्होंने। तो इस मामले को लेकर कोर्ट का उल्लंघन हुआ, आदेशों का पालन नहीं किया, बस की कंप्लेंट को लेकर आप और कोर्ट में जाने वाले हैं? जी, अभी एक्चुअली हमारी यही जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उसको हमने इनको एक हाई कोर्ट में और एप्लीकेशन फाइल करा है, जो 1 तारीख के दिन हमने एडमिट करी थी, CA/0.2 नंबर की। वो हमने पेंडिंग रखी थी क्योंकि हमारी एक बाजू बातचीत चालू थी, पर बातचीत में कोई असर नहीं लग रहा था। हमारी एक पेंडिंग है CA गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। और डिमोलिशन की कामगिरी को दोपहर में 3-3:30 बजे शुरू करने की कोई बात सामने आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई। 24 तारीख को बाहर मस्जिद के नोटिस लगा के गए थे कि हमारे को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, हम अंदर का हिस्सा भी तोड़ेंगे। ओरली भी आके बोल के गए थे। उसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन एडमिट करी, उस दौरान बातचीत चालू थी और ये आ गए तोड़ने। सरकार की तरफ से कोई इसको रिपेयर करने में आपको मदद मिलेगी? आप लोग अभी तो देखो कि ये पहले तो सीधा एक आज़ाद कंट्री के अंदर ये उल्लंघन है कोर्टों का, और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। गुजरात हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी है। सीधे देखने जावे तो ये ऑर्डर का वॉयलेट है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। इतना ही दुख एक समुदाय को जैसा आपको है, उतना ही दुख एक दूसरा समुदाय जो है उनके मंदिर को भी तोड़ेगा, उनको भी है। उस बारे में वो मंदिर था, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे जितना हमारा मस्जिद का पता था वो मैंने आपके आगे बात रखी। थैंक यू। भूपेंद्र, कितने साल से इस मंदिर को देखते हैं और दर्शन मैं करते रहे? 35-40 साल से देखता हूँ। क्या 40 साल से। दुख क्या है अभी? अभी इसके अंदर मैं फुटपाथ पे काम करता था, दर्जी काम, रिपेयरिंग काम, मेरी भी रोजी रोटी चली गई। और मंदिर भी, पूरा मंदिर तो कहा जा रहा है दादा कि विकास को लेकर ही इसको जो है तोड़ा गया है, तो क्या साथ है सरकार के विकास में? आपका साथ सरकार है विकास में? ऐसा सबकी रोजी रोटी देखना उनका फर्ज में आता है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और कोई सरकार से कोई मैसेज, कोई दुख? कोई मैसेज में क्या, खा पी के हम मजदूरी करके जीते थे, हमको जीने का बंद हो गया। अब हम कहाँ जावे? उम्र में हमको कौन नौकरी रखेगा? ये उम्र मेरी 71 साल की उम्र हुई, कौन मेरे को रोजी देगा? कितने साल से आप फूल बेचते हैं? फूल बहन बेचते थे, मैं रिपेयरिंग काम करता हूँ यहाँ दर्जी का। अच्छा। चेन डालने का, कमर ढीली करने का, टाइट करने का, लंबाई कम करने का, वो काम करता हूँ। कोई मैसेज नहीं है सरकार को आपका? आप कोई मैसेज नहीं है। ना ये वजू नहीं किया। मेरे घर से लाए मंदिर यहाँ प्रार्थना करी। मैंने यहाँ बजरंग बली की मूर्ति भी मैंने ही दी थी स्थापना करने के लिए, और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ फाड़ा दिया है। 1-1 रुपया 2-2 रुपया घुरा के मैंने मंदिर बनवाया था एक ज़माने में, पर उसके बाद मेरे से ये संभल नहीं पाया, मैंने भगू भाई को सौंप दिया। वो अभी वो भाई प्रमुख है।
कितने दर्शनार्थी आते होंगे यहाँ पे सोमवार के दिन श्रावण महीने में तो पूछो ही मत, यहाँ 500 इंसान की लाइन लगती है। भांग पीने में भी इतने इंसान की लाइन लगती है महाशिवरात्रि के दिन। और यहाँ रोज के बहुत इंसान आते हैं दर्शन करने। शिव जी का मंदिर। हाँ, शिव जी का मंदिर। हमारे आजू बाजू के सब सोसाइटी वाले यही दर्शन करने आते थे। 11 से भजन कीर्तन और 11 के दिन भजन, यहाँ कायम दर 11 को भजन और प्रसाद। तो आप लोगों का कोई विरोध नहीं रहा? कैसी क्या विरोध, कुछ चले सही नहीं है यहाँ। विरोध आए तो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। पुलिस से सबको डर जाते, पुलिस से डर जाते तो इससे पब्लिक को कम पीछे हट जाती है, इसलिए हम वो सब नहीं आ सकते। वो पुलिस इस अंदर आने दे देते। ये मंदिर 40 साल से इधर है, बहुत पुराना है, सब अब इधर निकलते हैं। वो कोई विकास नहीं करने वाले, खाली मंदिर मस्जिद तोड़ने पहले हो जाता है। कोई विकास में उन लोग को कोई ये करने वाला नहीं है। इधर 30 साल से पानी भरा था, पानी में कोई नहीं करता है, गटर लाइन में नहीं करते, बस विकास करते हैं। वो मंदिर हटाओ, मस्जिद हटाओ, बस उसका वही काम है। कॉरपोरेशन का है, वो भाजपा सरकार का वही काम है, दूसरा कुछ काम भी नहीं है। इसलिए हम कहाँ आवे तो तोड़ने आता है तो पुलिस की गाड़ी आ जाए तो वो डर के मार के भाग जाता है, तो आप जाए कहाँ जाए। थैंक यू। नेता भी नहीं आए? कोई नेता भी नहीं आ सकता इधर इसमें, तो ये कार्य में तो यहाँ माता टेकने आते थे? कोई नहीं विरोध, यानी कई पॉलिटिशियन यहाँ आते कोई थे? पॉलिटिक कोई नहीं आते रहा, पहले आता था। पहले आते थे, अभी तो कोई नहीं दिखता। वोट लेके चले गए, फिर कौन है। आज 30 साल से इधर पानी तो बहुत कम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाहर निकलने में 2-3 दिन लग जाए, इतना पानी कम होता ही नहीं है। तो पानी का विकास नहीं होता है, गटर का विकास नहीं होता है, बहुत परेशान होता है इधर। पानी में ये आगे मस्जिद भी तो आज मस्जिद भी तोड़ दिया है। वो मस्जिद भी 400 साल की पुरानी है। 400 आटला पानी में मंदिर में बेही रहता था हमें। बहुत अच्छी है सेवा, बहुत अच्छे करते थे। पर लेकिन हमारा जो मन दुख है वो मंदिर के लिए बहुत मन दुख है। क्या अब उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सरकार को हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर को जो जगह दे तो हम मंदिर बनाएगा, हम सबका विकास होगा। साथ में सब जो आजू बाजू सब इससे इधर 500-1000 मानस होता है, ये मंदिर के लिए बहुत सबको बहुत दुख पड़ता है। लेकिन ठीक है ये मंदिर थोड़े, लेकिन आपको राम दूसरी- मंदिर भी तो सरकार ने दिया। राम मंदिर को क्या इधर बनाने का, जो अभी राम मंदिर को कौन वहाँ पे कोई जाएगा? वहाँ पे तो जाने वाले लोग वही यहाँ नहीं, तो इधर जाते सब थे इधर ना। आते हैं ना। राम मंदिर में कहाँ से जाएंगे? आपको आपके इलाके का ही मंदिर चाहिए। हाँ, इलाका है। लो जो पिलाओ। मेरा पूरा नाम परमार भगवान भाई है और ये मंदिर का प्रमुख हूँ मैं। करीबन ये मंदिर 40 साल पुराना है। इसकी शिवलिंग की स्थापना हरिभाई गोदानी ने की थी, डॉक्टर। और ये धीरे धीरे इसका विकास किया था हमने। ये आगे की जगह हमने मधुबेन पटेल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास से ली थी और बहुत स्लोली उसका विकास हुआ है। करीबन 4,500 से 5,000 लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। कुछ पिपलेश्वर महादेव का मंदिर था, गणेश जी की स्थापना की थी हमने और हनुमान जी की स्थापना थी यहाँ पे। सर कैसे देख रहे हो इसको और कितना दुख है कि इतने दुख, मेरा मंदिर टूटा बहुत दुख है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि सिंचन किया है इसके लिए दुख होता है और विकास के लिए ये लोग तोड़ रहे हैं। फिर हम सरकार का तो विरोध नहीं कर सकते। हमने पीछे जगह मांगी है, कुशवाहा जी ने बोला भी है कि भाई हम जगह पीछे दिलवा देंगे। सरकार से कोई आपका जो है दुख नहीं है? दुख इस बात का है, करीबन ज़्यादा नहीं तो मैं 2-3 महीने से इनके पीछे पड़ा था। अगर मेरे को जगह पीछे मिल गई होती 2 महीने पहले तो मैं शिफ्टिंग हो जाता। बस यही दुख नहीं, वो ध्यान नहीं दिया, बोले करते। और अभी बात हुई थी कुशवाहा जी, परसों गए थे ना हम, तो कुशवाहा जी ने बोला था, यहाँ आके हमारे एमएलए उन्हें बोला था अभी कि भाई पीछे मेरी बात हो गई है, जगह मिल जाएगी। लेकिन ऐसो करके एक पाटड़िया जी है, उन्होंने ऐसा बोला कि डेप्यूटी कमिश्नर से मेरी बात करवाओ तो हम तुम्हें जगह देंगे। तो कुशवाहा जी अभी शादी में है और भास्कर भाई गए, वो पूर्व पक्ष के नेता थे यहाँ के और चालू काउंसिलर है, वो गए स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो सरदार साहब की यात्रा निकली ना वहाँ पे। तो पहले इसका नोटिस वगैरह आपको मिल गया?
नहीं नोटिस नहीं, वो कटिंग करीबन ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल पहले निशान मार के गए थे, उसके बाद 1-2 साल पहले मार के गए थे, फिर 1 साल पहले मार के गए थे, बस यही। तो सर आस्थाओं की जो जगहों को निशान बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर क्या कहोगे? ऐसा नहीं कि एक ही धर्म और समुदाय को दरगाह और मस्जिद और मंदिर है सभी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। ये शासक पक्ष को प्रश्न करो आप, जो चालू पक्ष में है ना उसको सब प्रश्न करो। शासक पक्ष को चुनने वाले ही तो हम जनता है। प्रजा को सोचना चाहिए, मैं ऐसा बोलूँगा, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रजा को सोचना चाहिए। आज सरसपुर विस्तार में एक्चुअली ये 30 मीटर का हम रीडीपी प्रिस्क्राइब किया था, उसके तहत सारी लीगल प्रक्रियाएं पूर्ण करके हमने ये आज डिमोलिशन किया है, जिसमें मंदिर का ओनली 20% हिस्सा जो जा रहा था उसको हमने डिमोलिश किया है। बाकी इसके अलावा हमने 2 मंदिर भी डिमोलिश किए हैं, जो आगे की लाइन में 2 मंदिर आते थे उसको भी डिमोलिश किया है। ये सारा जो मामला थे वो 30 मीटर रीडीपी की रोड लाइन में जितने भी बांधकाम आते थे उनको दूर करके पहले कॉमर्शियल बांधकाम दूर किए, और आज की तारीख में हमने पूरे ये जो धार्मिक प्रकार के बांधकाम थे उसको दूर करके ये कार्यवाही पूर्ण की है। मतलब मस्जिद पूरी डिमोलिश नहीं 15-20% नहीं जा रही थी, उतनी हमने डिमोलिश कर ली है। अगर कितने साल पुरानी होगी है और वक्त में क्या इसको रजिस्टर किया हुआ है? ये इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मस्जिद बहुत पुरानी थी। पुरानी है। और सर ये जो समाज की लागनी को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये पूरा एक्चुअली विकास को ध्यान में रखते हुए ये पूरा काड़ोपुर रेलवे स्टेशन तक हम 30 मीटर का रोड लाइन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके तहत ही ये डिमोलिशन किया है, जिसमें यहाँ पे रोड बन जाएगा अभी थोड़ा टाइम। 200 जितनी पुलिस फोर्स यहाँ पे आज शामिल हुई है, उसके अलावा कॉरपोरेशन के 150 जितने कर्मचारी, हमारे 2 जेसीबी, हिटाची और हमारी सारी मशीनरीज, फायर और एम्बुलेंस। शांतिपूर्ण हो गया, 3:30 बजे से शुरू हुआ। और इसके अलावा सर आगे की कोई काम नहीं, बस अब आगे आज इतनी काम की। सही बोलता हूँ।